मैं एक फ्रीलांसर हूँ, एक एजेंसी ओनर हूँ। मैंने अपने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ, कंपनीज़ के साथ, ब्रांड्स के साथ, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, सबके साथ काम किया हुआ है और अपना पूरा करियर फ्रीलांसिंग के डोमेन में ही मैंने बिल्ड किया है। तो मैंने 5 साल पहले स्टार्ट किया था जब मैं कॉलेज के टाइम पे था और कॉलेज के बाद फिर मैंने जॉब करने की जगह इसको ही फुल टाइम करने का प्लान किया। इसमें ही अपना करियर आगे बिल्ड किया। बट आज अगर मेरे सारे नेटवर्क, मेरा सारा कॉन्टैक्ट्स, मेरा सारा ये सेटअप, मेरे सारे क्लाइंट्स छीन लिए जाएँ, मेरे सारे पैसे भी छीन लिए जाएँ, तो कैसे मैं ज़ीरो मनी के साथ स्टार्ट करूँगा, वापस से अपना फ्रीलांस करियर बिल्ड करूँगा, उसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप गाइड आप सबको देने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत गेम चेंजर हो सकता है, जिनके पास शायद अभी लैपटॉप वगैरह नहीं है, अलग-अलग टूल्स नहीं है, अलग-अलग कोर्सेज़ को खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे बिना इन्वेस्टमेंट के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे आप केवल एक फ़ोन और एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू अपना एक सस्टेनेबल फ्रीलांस करियर बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि क्या वो सारे स्टेप्स हैं जो मैं लेता, कौन सी स्किल्स मैं सेलेक्ट करता, किस डोमेन में फ्रीलांस करियर स्टार्ट करता, क्लाइंट्स को कैसे लेके आता, कैसे उनको चार्ज करता, किस तरीके से उनको लंबे समय तक रिटेन करके रखता और एक सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम उस फ्रीलांस करियर से मैं बिल्ड कर पाता विदाउट मनी, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट्स, विदाउट माई सेटअप, विदाउट माई फ्रेंड्स, जस्ट विद माई फोन एंड एन इंटरनेट कनेक्शन। पूरे वीडियो को 12 स्टेप्स में बांटेंगे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एक तरीके से आपका 12 मंथ्स प्लान। हर एक महीना हर एक स्टेप पे आप देंगे, किस तरीके से वो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना फ्रीलांस करियर बिल्ड करेंगे, जानते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें एक स्किल डिफाइन करनी होगी, एक स्किल के साथ स्टार्ट करना होगा। बट रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे पास कोई ऐसी स्किल सीखने के लिए टाइम नहीं है जिसमें हमें कोर्सेज लेने पड़े, कुछ सॉफ्टवेयर चलाना सीखना पड़े, टूल्स वगैरह सीखने पड़े, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन है। एंड आई वुड मेनली स्टार्ट विथ 3 स्किल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ये तीनों ही स्किल्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं और अगर इन स्किल्स के साथ मैं स्टार्ट करूंगा तो मेरी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। मैं आपको तीनों स्किल्स बताता हूं, फिर किसी एक स्किल को पिक करके हम वीडियो में आगे आगे बढ़ेंगे। पहली स्किल आती है कंटेंट राइटिंग की। अब इस स्किल के बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एआई आ गया है तो लोग अपना कंटेंट खुद ही लिखने लगे होंगे, कौन ही कोई कंटेंट राइटर को हायर करेगा। बट मेरा भाई जो रिसेंटली कॉलेज में है, अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट किया, उसने 6 महीने हुए बिल्ड करते हुए, उसने इस राइटिंग की, कंटेंट राइटिंग की स्किल के साथ स्टार्ट किया और अभी 6 महीने में ही वो 3 से 4 क्लाइंट्स के साथ काम भी कर रहा है। कॉलेज जाता है, अपना आधा टाइम उधर लगाता है और बाकी के बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करता है कंटेंट राइटिंग की स्किल डेवलप करने के लिए, क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए, और एक डिसेंट अर्निंग इनकम सोर्स ने बिल्ड कर लिया है। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू कि आज भी कंटेंट राइटिंग स्किल उतनी ही रेलेवेंट है। किस तरीके से आप एआई को यूज करके अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं वो आपको देखना होगा। बट अगर आप अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं देन आपकी डिमांड अभी भी मार्केट में है और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा कोई सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं सीखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कोर्सेज में। अगर आप ठीक से बोल पाते हैं, ठीक से लिख पाते हैं, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पे एटलीस्ट अच्छी पकड़ है, तो आप इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं। अब कंटेंट राइटिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखना, शॉर्ट्स रील्स की स्क्रिप्ट लिखना, न्यूज़लेटर्स के आर्टिकल्स लिखना, ब्लॉग आर्टिकल्स लिखना, या शायद एड कॉपी लिखना, सेल्स कॉपी लिखना, या किसी कंपनी में एज अ कंटेंट राइटर काम करना। तो वो सारी डोमेन्स हम एक्सप्लोर करेंगे जैसे हम स्किल में आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्किल आती है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर मुझे आज स्टार्ट करना होता और वापस से अपना फ्रीलांस करियर बिल्ड करना होता, शायद जीरो मनी के साथ, तो मैं इस स्किल के साथ जरूर जाता। और ये स्किल है कंटेंट रीपर्पसिंग की। क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया और कंटेंट इंडस्ट्री के अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा दिमाग उस तरीके से चलता है कि मैं समझ पाता हूं कि क्या चीज़ कंटेंट पीस में क्या एक्चुअल वर्क करेगा, क्या चीज़ें हैं जिसको हम रीपर्पस कर सकते हैं शायद किसी और प्लेटफॉर्म्स के लिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या एल्गोरिदम्स हैं, किस तरीके के कंटेंट को वो पुश करते हैं। तो अगर सपोज आपने एक यूट्यूब वीडियो उठाया है, मैं कैसे उस वीडियो में से आपके शॉर्ट्स के लिए क्लिप्स निकाल सकता हूँ, कैसे उसमें से आपके लिंक्डइन पोस्ट के लिए कुछ कुछ एलिमेंट्स निकाल सकता हूँ, कैसे आपके ट्विटर थ्रेड के लिए, एक्स के लिए
मैं आर्टिकल्स या पोस्ट निकाल सकता हूँ, कैसे मैं आपको वो कंटेंट उसमें से सेलेक्ट करके दे सकता हूँ जिस पे शायद आप रील भी बना सकते हैं। तो आपके एक सिंगल पीस ऑफ कंटेंट को कैसे मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से रीपर्पस कर सकता हूँ, वो स्किल जानना, वो स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, तो अगर मुझे एक्चुअली स्टार्ट करना होता तो मैं इसी स्किल के साथ जाता। इस चीज को भी आप अपने फोन से कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग मेनली यूज होनी है। इस चीज में भी कंपटीशन अभी कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसा चाहते हैं कि वो पूरा टाइम अपने कंटेंट स्पेस में ही ना देने लगे, बल्कि अपने काम भी करें। और अगर उन्होंने कोई एक कंटेंट पीस बनाया तो उसको पूरी तरीके से चर्न आउट करना, पूरी तरीके से यूटिलाइज करना और हर एक प्लेटफॉर्म्स पे वो सेम चीज डालना उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उनके ब्रांड के लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा। तो क्यों ना वो करना चाहिए। और प्लस कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ इसमें शुरू नहीं करना है, कोई टूल्स सॉफ्टवेयर नहीं सीखने हैं, तो आप मिनिमल इन्वेस्टमेंट, मिनिमल एंट्री बैरियर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द थर्ड स्किल। थर्ड स्किल आती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। इसमें आपका काम होगा सोशल मीडिया चैनल्स को मैनेज करना, बड़े क्लाइंट्स के लिए, बड़े क्रिएटर्स के लिए, ब्रांड्स के लिए। तो आप उनके सोशल अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, आप डेली बेसिस पे उन पे जो भी टाइमलाइन डिसाइड होगी उसके बेसिस पे पोस्टिंग करेंगे, आप जो मैसेजेस आएंगे, कमेंट्स आएंगे, उसके रिप्लाईज करेंगे। किस तरीके से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस पूरे सोशल प्लेटफॉर्म को, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हर ब्रांड या क्रिएटर आजकल कंटेंट तो क्रिएट कर ही रहा है, सबकी अपनी सोशल प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम पे। तो कोई बंदा चाहिए जो उसको मैनेज भी कर पाए। तो सपोज आप एक ब्रांड को रीच आउट करते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, सब कुछ मैं मैनेज करूंगा। तो मैं आपके अलग अलग टीम्स के साथ कनेक्ट में रहूंगा। वो जैसे ही अपने कंटेंट पीसेस को रेडी कर लेते हैं, उनको पोस्ट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको जो कमेंट्स वगैरह आएंगे उनके रिप्लाईज करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई इंक्वायरीज आएंगी तो उनको टैकल करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कंसिडर करूंगा, मैं अपने ऊपर लेता हूं। और उस तरीके से आप उस ब्रांड के पूरे सोशल प्रेजेंस को मैनेज करेंगे। तो ये होगी वो थर्ड स्किल, जिसमें अगेन नो एंट्री बैरियर के साथ, ऑलमोस्ट नो एंट्री बैरियर के साथ, क्योंकि आपको फोन और इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, बट वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली इसकी भी डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है। अब इन तीनों स्किल्स के अलावा भी ऐसी कई सारी स्किल्स हैं जिसमें आप एक फोन और केवल एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसके बारे में रिसर्च करिए, फाइवर, अपवर्क पे जाइए, देखिए लोग क्या चीजें सेल कर रहे हैं, क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। आप देखिए कि आपको किन चीजों में इंटरेस्ट आता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्किल सेलेक्ट करिए। बट वो आपका स्टेप नंबर 1 होने वाला है। हम अभी के लिए कंटेंट राइटिंग की स्किल साथ स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो पूरा प्लान आपको बताऊंगा वो आप किसी भी स्किल में लगा पाएंगे, बट अभी एग्जांपल को मैं कंटेंट राइटिंग लेके चल रहा हूं। ठीक है, आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जो कि है लर्निंग द स्किल। तो अब मैंने कंटेंट राइटिंग की स्किल तो स्टेप 1 में सेलेक्ट कर ली है, बट उस चीज के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे। हम कोर्सेज तो ले नहीं सकते हैं, हम किसी तरीके का मेंटर या गाइडेंस तो ले नहीं सकते हैं पेड हो जो कि, तो हम बेस्ट सोर्स पे जाएंगे जो कि ये यूट्यूब है। हम जाएंगे, राइटिंग के बारे में समझेंगे, अलग अलग कंटेंट पीसेस के बारे में समझेंगे, क्या कंटेंट का यूज होता है अलग अलग जगह पे, कैसे उसको लिखा जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सपोज अगर आप एक लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो बहुत अलग होगी एक डिजिटल एड कॉपी से, या शायद एक सेल्स एड कॉपी से। वो बहुत अलग होगी एक न्यूज़लेटर आर्टिकल से, वो बहुत अलग होगा एक ब्लॉग आर्टिकल से। तो क्योंकि ये इतने सारे अलग अलग डोमेन है जो कि राइटिंग के ही अंदर आते हैं, आपको इन सब के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। आपको देखना होगा कि एड कॉपी कैसे लिखी जाती है, उसके लिए ऑडियंस की साइकोलॉजी क्या होती है, उसमें क्या एक्चुअल आपका कन्विंसिंग पॉइंट है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप एक प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं। तो कैसे आप ऑडियंस को कन्विंस कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट या सर्विस बहुत अच्छा है। बट अगर आप इंस्टाग्राम रील की स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसमें आपको एक अलग तरीके से सोचना होगा। आपको देखना होगा कि कैसे मैं ऑडियंस को पहले हुक करके रख सकता हूं, कैसे मैं कुछ ऐसा बिल्डअप दे सकता हूं जिससे कि वो लास्ट तक मेरे साथ रिटेन होकर रहे, कैसे मैं लास्ट में उसको कुछ ऐसा वैल्यू दे सकता हूं जिससे कि शायद ऑडियंस चाहे अपने दोस्तों के साथ वो रील को शेयर करना, या ये सारी चीजें। तो आपको प्लेटफॉर्म्स को समझना होगा, आपको किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म्स के लिए स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं या कंटेंट पीसेस लिखे जाते हैं, उनको बनाया जाता है, वो सारी चीजें समझनी होंगी। तो इस सेकंड स्टेप में हम यूट्यूब पे जाएंगे, पूरा चार्ट मारेंगे, अलग अलग तरीके के कंटेंट पीसेस को, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स को, अलग अलग तरीके की ऑडियंस साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी बेस फाउंडेशन रेडी करेंगे। आप एआई की भी मदद ले सकते हैं कि अगर आपने एक सपोज कोई कंटेंट पीस लिखा, अगर वो आपको एक सेल्स कॉपी के तरीके लिखना होता तो उसमें क्या चेंजेस होते, एआई बताएगा आपको। क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, एआई बताएगा आपको। अगर उसी को आपको एक न्यूज़लेटर बनाना हो तो कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, एआई बताएगा आपको। कैसे आप रीराइट कर सकते हैं ताकि न्यूज़लेटर की ऑडियंस जो है, जिस भी साइकोलॉजी से वो देख रही है, उसको आप समझ पाएं, उसको आप टैकल कर पाएं, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएं,
वो सारी चीजें आप एआई को यूज करके सीखें, आप यूट्यूब को यूज करके सीखें, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगे जिस भी नीश में आप काम कर रहे हैं, जिस भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके के कंटेंट पीस पे काम कर रहे हैं उसके बारे में। देन थर्ड स्टेप आता है अपना पोर्टफोलियो बनाने का। स्टार्ट में, क्योंकि आप अभी एंट्री कर रहे हैं अपने इनिशियल फेज में अपने करियर के, तो आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होंगे, इसलिए आपने काम नहीं किया है, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो भी डेवलप नहीं हो पाएगा, और पोर्टफोलियो डेवलप नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको क्लाइंट्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये एक तरीके का लूप है, एक सर्कल है जिसमें बहुत सारे फ्रीलांसर्स फंस के रह जाते हैं। बट आपको स्टार्ट करना है सैंपल डेमो वीडियो से। तो सपोज आपने किसी ब्रांड को रीच आउट किया जो कि शायद अपने लिए एड कैंपेन्स रन करते हो, और आप उनको बोलेंगे कि आपकी एड्स की स्क्रिप्ट मैं लिख के दूंगा। तो स्टार्ट में आपने 2 स्क्रिप्ट उनको फ्री में दी, और ऐसा कई सारे लोगों के साथ किया, केवल ब्रांड्स के साथ नहीं। वो लोग जो अपना न्यूज़लेटर रन करते हैं, वो कंपनीज जो अपने यूट्यूब चैनल्स रन करती हैं, वो क्रिएटर्स जो कि शायद इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपना कंटेंट पीस आउट करते हैं, तो उन सबको आप रीच आउट करेंगे, अपने डेमो फ्री सैंपल्स देंगे, क्योंकि इसमें आपका केवल टाइम लग रहा है। आप अपने फोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ इस पे स्टार्ट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली ये चीज ही आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करेगी, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी कुछ टाइम के बाद कि क्या चीजें लोगों के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए रिजल्ट लेके आ पा रही हैं, किस क्लाइंट से आपको अच्छा फीडबैक आया, शायद वो कन्वर्ट होने के स्टेजेस पे है, किस क्लाइंट ने आपको रिजेक्ट कर दिया या शायद उसको आपका काम पसंद नहीं आया। एंड उसकी वजह से आपको ये भी समझ में आएगा कि किस जॉनर ऑफ कंटेंट के लिए आप ज्यादा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और उसको लिखने में इंजॉय भी करते हैं। सो वो सारे डेमो वर्क सैंपल्स को आप अपने पोर्टफोलियो में लगाएंगे। मे बी आप क्लाइंट से टेस्टिमोनियल्स मांग सकते हैं जब आप उनको फ्री में काम देंगे, कि आपको कैसा लगा काम, आप क्या सोचते हैं मेरे काम के बारे में। अगर वो आपको हायर नहीं भी कर रहे हैं तो भी एटलीस्ट एक टेस्टिमोनियल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वो सब गैदर करने का ट्राई करेंगे। देन स्टेप नंबर 4 जो कि है क्लाइंट हंटिंग का। अब इसमें क्योंकि आप इनिशियली अपने करियर में स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है फाइवर अपवर्क पे बहुत ज्यादा मार्केट क्लटर हो चुकी है, इसलिए आपको उधर बहुत ज्यादा फाइट नहीं मारनी चाहिए। आपके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका रहेगा कि आप डायरेक्टली लोगों को रीच आउट करें, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर, कोल्ड ईमेल्स, ये सारे मेथड्स के तरीके आउटरीच करना स्टार्ट करिए। आप क्रिएटर्स को टारगेट कर सकते हैं, आप उन ब्रांड्स या कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं जो शायद अपना न्यूज़लेटर रन करती हैं, अपने एड्स रन करती हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स रन करती हैं या इंस्टाग्राम पे अपना पेज चलाती हैं। बेसिकली आपको वो सारे लोगों को रीच आउट करना है और उनसे कनेक्ट करने का ट्राई करना है जो कहीं ना कहीं शायद अपना कंटेंट बना रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको एक राइटर की जरूरत है। डेली बेसिस पे अगर आप 8 से 10 लोगों को रीच आउट करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको नंबर गेम खेलना होगा। यू आर वेरी इनिशियल इन योर करियर, तो आप वॉल्यूम गेम खेलिए, बहुत सारे लोगों को रीच आउट करिए, अपने वर्क सैंपल्स उनको दिखाइए, अपना पोर्टफोलियो भी रेडी करिए, अलग अलग जगह से टेस्टिमोनियल्स बटोरिए, और ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपके क्लाइंट हंट में काम आएंगी। मूव टू स्टेप नंबर 5 विच इज हाउ यू विल प्राइस योरसेल्फ। अब एज यूजुअल आपको अपने पहले एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट्स के लिए मार्केट रेट या शायद उससे भी कम चार्ज करना होगा। तो अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, आप स्टार्ट में उनको बोलिए कि शायद 3 महीने के लिए मैं इस रेट पे काम करने के लिए रेडी हूं, ताकि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूं कि नहीं, मुझे पता चल पाए कि मैं आपके लिए रिजल्ट्स लेके आ पा रहा हूं नहीं। और जब आप क्लाइंट को ये 3 महीने की विंडो देंगे जिसमें उसको कम ही पे करना पड़ेगा, प्लस इससे आपका एक लर्निंग एटीट्यूड भी दिखेगा, क्लाइंट को समझ में आएगा कि हाँ, लड़का भी सीखने के लिए काम कर रहा है, उसको भी समझना है कि वो काम में अच्छा है कि नहीं, कैसे वो रिजल्ट्स लेके आ सकता है। तो इससे क्लाइंट को भी एक ऐसा फैक्टर मिलेगा कि वो आपको हायर करना कंसिडर करे। बट आपको ये मार्केट रेट से कम चार्ज करना है या शायद मार्केट रेट तक का ही चार्ज करना, ये केवल स्टार्ट में करना है 3, 4, 5 क्लाइंट्स तक के लिए। उसके बाद आप हर एक नेक्स्ट क्लाइंट पे अपने रेट्स को 10 से 20% के अराउंड बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी, जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा कि क्लाइंट्स को एक्चुअली क्या चाहिए, किस जॉनर या किस डोमेन में या किस तरीके का कंटेंट पीस लिखने में आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, और आपको एक डायरेक्शन मिलने लगेगी, आप उसमें ही क्लाइंट्स ढूंढने लगेंगे, ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, और इस तरीके से ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। मूव टू स्टेप नंबर 6। अब 6 स्टेप में आपने जिन सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है उनसे टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करने हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप वीडियो टेस्टिमोनियल्स ले पाए इंस्टेड ऑफ जस्ट वो टेक्स्ट के टेस्टिमोनियल्स। तो आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो आपको एक शॉर्ट वीडियो अपने फोन से ही रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं क्या, जिसमें कि वो आपके काम के बारे में बताएं, आपके लिए बताएं कि क्या आपके काम की वजह से रिजल्ट्स वो अचीव कर पाए हैं, आपका काम उन्हें पसंद आया है कि नहीं, क्या उनका ब्रांड आपके काम की वजह से कुछ ग्रो पाया है कि नहीं, या जो भी वो आपके काम के बारे में फील करते हैं। जरूरी नहीं है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, जिस भी तरीके का फीडबैक वो आपको देंगे वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो के साथ दिखा सकते हैं, बाकी क्लाइंट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेबल फैक्टर बने। अगर वो नेगेटिव भी है तो आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि आपको किस जगह पे इंप्रूव करने की जरूरत है, जिससे कि अल्टीमेटली आप अपने क्लाइंट्स को बेटर तरीके से सर्व कर पाएंगे। मूव टू स्टेप नंबर 7।
अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने 2 3 4 महीने क्लाइंट्स के साथ काम करना भी स्टार्ट कर दिया है, उसमें डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं। सो नाउ अब आपको अपने प्राइसेस अपने ओल्ड क्लाइंट्स के साथ भी बढ़ाना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने उनको वो 3 महीने की विंडो दी थी एंड नाउ दे ऑल्सो गेट एन अंडरस्टैंडिंग के आप किस तरीके से काम करते हैं, काम के रिजल्ट्स आ पा रहे हैं कि नहीं। आपको भी पता लग गया है कि किस क्लाइंट के साथ आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, किस क्लाइंट के साथ शायद आपको उतना मजा नहीं आ रहा है, या जिस तरीके की रिलेशनशिप आपने एक्सपेक्ट करी थी वैसी नहीं बन पा रही है, तो उनको आप ड्रॉप करेंगे। अब आप एक डायरेक्शन, क्योंकि वो क्लियर हो गई है, तो उसमें मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो आप उन्हीं क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे जो शायद आपको या तो अच्छे से पे करते हैं, या तो आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अच्छी देते हैं, या शायद आपके लिए डाउनस्ट्रीम रेवेन्यू बहुत ज्यादा खोलते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अब आप क्लाइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। मूव टू स्टेप नंबर 8। अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टेप है, क्योंकि इसमें अब आप वो टूल्स को सीखेंगे। अब आप उन एआई टूल्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे जो कि शायद आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो हाँ, बहुत सारे टूल्स जो आप पहले से यूज कर रहे हैं अपने काम को करने के लिए, वो तो यूज करेंगे ही, बट अब आप शायद गूगल कैलेंडर यूज करना स्टार्ट करेंगे। अब आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करना स्टार्ट करेंगे। ये सारे फ्री में यूज कर सकते हैं आप अपने फोन पे ही। तो इन तरीके के टूल्स को और एक्सप्लोर करिए कि आपके डोमेन में क्या चीजें हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं, और उन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, उनको सेटअप करिए, उनको यूज करना स्टार्ट करिए, ताकि अल्टीमेटली आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा पाएं। स्टेप नंबर 9 में अब आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपने थोड़ा सा पैसा कमा लिया है। आपने जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया, बट अल्टीमेटली आपने कई सारे क्लाइंट्स के साथ अब काम किया हुआ है, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो चुका है, आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। तो अब आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपनी लर्निंग पे। वो जो हार्ड स्किल्स आपने सीखी हुई थी उन पे डबल डाउन करेंगे। तो कैसे आप इफेक्टिवली एआई को यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो कि अल्टीमेटली आपकी मदद करेंगे, वो सारी चीजें, वो सारी डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग अब आप डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। मार्केट में नए कौन से एआई टूल्स आ रहे हैं, मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कैसे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करना है, इन डिमांड स्किल्स क्या क्या है उनको सीखना, वो सारी चीजों पे अब आप ध्यान देंगे। मूव टू स्टेप नंबर 10। अब स्टेप नंबर 10 में आप अपने इस काम को स्केल करेंगे ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक सस्टेनेबल इनकम स्ट्रीम बना पाएं। तो आप हर महीने जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट सेव करना स्टार्ट करेंगे। आप अपने खर्चों को प्लान करना स्टार्ट करेंगे। आप वो जो सेविंग्स आपने करी होंगी उसको उस तरीके से लगाना स्टार्ट करेंगे, शायद टूल्स पे, शायद आपने वो जो सेविंग्स करी उसको लगाना स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, ताकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपको वो बेनिफिट कर पाए। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई 40,000 50,000 का कोर्स है बट अल्टीमेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है उस पर्टिकुलर डोमेन में, आप जिस भी स्किल में मास्टर करना चाहते हैं, तो आप उसको लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि स्टार्ट आपने जीरो इन्वेस्टमेंट से किया था। बट अगर आज भी आप उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, अपने ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं इररेलेवेंट बनने लगेंगे। तो आपको लर्निंग पे ध्यान देना है, आपको अपनी स्किल्स को नर्चर करते रहना है, आपको अलग अलग एआई के टूल्स में इन्वेस्ट करना है, आपको अलग अलग ऐसे टूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं उन पे इन्वेस्ट करना है। वो सारी चीजों पे पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। देन आते हैं स्टेप नंबर 11, जहां पे आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। तो यहाँ पे आप सीखेंगे कि क्लाइंट से बात कैसे करते हैं, आप कॉन्फिडेंटली कैसे क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं, आप कैसे डील्स को क्लोज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सेल्स में सीखना होगा, आपको सीखना होगा कि कैसे रिटेंशन को भी ध्यान देते हैं, कैसे क्लाइंट को लंबे समय तक रिटेन करके रख सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि अल्टीमेटली आपके बहुत ज्यादा करियर में काम आने वाली है, क्योंकि क्लाइंट एक बार आपके पास आएगा शायद आपकी हार्ड स्किल्स की वजह से, बट वो लंबे समय तक आपके साथ काम करेगा आपकी सॉफ्ट स्किल्स की वजह से। तो स्टेप नंबर 11 में आप इस पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देंगे और इनको नर्चर करने का, इनको इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। देन आता है स्टेप नंबर 12, जहां पे आप अपने कनेक्शंस, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप फेलो फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि शायद आपके डोमेन में काम कर रहे हैं। शायद अगर आप यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि कंटेंट इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जो कि शायद खुद भी फ्रीलांस राइटर्स हैं, या शायद कंटेंट इंडस्ट्री में कोई और काम करते हैं, ताकि आप अपना एक नेटवर्क बेस क्रिएट कर पाएं जो कि अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर किसी, सपोज आपने थंबनेल डिजाइनर से बात करी हुई है जो किसी क्लाइंट के साथ अपने काम करता है, बट उसके क्लाइंट को अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी एक कंटेंट राइटर की, तो वो आपको रीच आउट कर सकता है। एंड इसीलिए नेटवर्क आपको बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आज 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आई एम एट अ स्टेज जहां पे मुझे क्लाइंट्स को रोज आउटरीच नहीं करना पड़ता है। तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आप भी 4-5 साल तक आउटरीच करना ही स्टार्ट करते रहें। आपको वो नेटवर्क क्रिएट करना होगा, जो कि मैंने भी किया, जिससे कि अब मुझे क्लाइंट्स आते रहते हैं रेफरल्स के थ्रू, अपने नेटवर्क, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने फेलो फ्रीलांसर्स के थ्रू, जिनके साथ मैं टच में हूं। तो वो कनेक्शन, वो टच आपको भी क्रिएट करना होगा।
उन लोगों के साथ कनेक्ट करिए, उनसे कभी कभी बात करिए, उनसे इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में सीखिए, जानिए, वो किन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज खोलने का ट्राई करिए उनके थ्रू। वो सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। तो ये 12th स्टेप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कैसे इस गेम को आप लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करके रख सकते हैं। आई नो कि ये काफी डिटेल्ड वीडियो हो गया है, बट आई होप कि ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे और इनको फॉलो करके आप सिर्फ एक फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपना फ्रीलांस गेम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कनेक्शंस होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक बड़ा सेटअप होने की जरूरत नहीं है। मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं। मैं अगर करता तो सेकंड स्किल पे करता, जो कि कंटेंट रीपर्पसिंग की थी। मैंने 3 एग्जांपल्स दिए जिसमें अलग अलग स्किल्स में आप जिसमें चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, बट ऐसी और भी स्किल्स है जो आप एक्सप्लोर करेंगे। आई एम जस्ट हेयर टू टेल यू कि पॉसिबल है आज के टाइम पे भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, केवल अपने फोन के साथ इस फ्रीलांस गेम में एंटर करना, और इस चैनल के थ्रू फ्रीलांसिंग को एज अ करियर ऑप्शन आप सबके लिए और ज्यादा रेलिवेंट और इजी बनाना ही मेरा मिशन है। दिस इज पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।